वंदे मातरम कर्मचारी साथियों और अन्य सामान्य नागरिकों, जैसे कि आपको पता है पेंशन विभाग से संबंधित जो भी पेंशनर्स है, जिनमें फैमिली पेंशनर्स या पेंशनर खुद है, उनको नवंबर माह में अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके अभाव में इनकी पेंशनें रोक दी जाती है। इस संबंध में जो लेटेस्ट अपडेट क्या है पहले तो मैं आपको वो बताऊँगा। इसके अलावा आप घर बैठे अब आप चाहे फैमिली पेंशनर है या आपके परिवार में कोई फैमिली पेंशनर है, उनकी या कोई पेंशनर है, वो जीवन प्रमाण पत्र सबमिट हुआ या नहीं हुआ, कैसे चेक कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको सभी जो भी दर्शक है, खास करके जो सब्सक्राइबर है, उन्हें बधाई देना चाहूँगा कि आपके सहयोग से 10,000 का जो आंकड़ा है, 10,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा है, वो पूरा हो चुका है। और निरंतर आपके सहयोग से सब्सक्राइबर की संख्या है वो दिनों दिन बढ़ रही है। ये सब आपका सहयोग और प्यार है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बात करते हैं पेंशनर से संबंधित। तो सबसे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी बता दूं वित्त विभाग का। पेंशन विभाग का जो भी नोटिफिकेशन है 18/1/2024 का, यानी 2-3 दिन पहले का आदेश है, जिसमें लिखा हुआ राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 136 के परिशिष्ट 6 के बिंदु संख्या 10 में राज्य सरकार के पेंशनर्स को प्रतिवर्ष नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यानी जो भी पेंशनर्स है, चाहे फैमिली पेंशनर हो या खुद पेंशनर हो, उनको नवंबर माह में अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑफलाइन या ऑनलाइन अलग अलग माध्यम से प्रस्तुत करना पड़ता है। इस बार मैंने काफ़ी वीडियो बना करके डिटेल में बताया था। आप घर बैठे भी अपने मोबाइल से भी किस तरीके से अपना जीवन प्रमाण पत्र किसी भी पेंशनर का बना सकते हैं, उसके लिए भी मैंने आपको आधार फेस ID के माध्यम से पूरा प्रोसेस करके बताया था। पेंशनर्स को कोषालय, उप कोषालय, क्षेत्रीय पेंशन कार्यालयों, पेंशन निदेशालय, हेल्प डेस्क में जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए आधार से ई-मित्र के माध्यम से अलग अलग जो भी ऑप्शन है, इसमें आधार से कर सकते हैं, आप ई-मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए पेंशन विभाग द्वारा संबंधित पेंशनर के लिए पोर्टल पर लॉगिन ID से प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध है। यानी आप अलग अलग तरीकों से अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। मैंने पूरे विस्तार से इसके बारे में बताया था। अब जो लेटेस्ट अपडेट है कि पूर्व में वित्त विभाग या पेंशन विभाग के आदेश क्रमांक 1/12/2023 के द्वारा पेंशनर को जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जो अवधि है वो 31/12 तक बढ़ाई गई थी। यानी नवंबर माह में ये अनिवार्य, लेकिन दिसंबर तक इसको बढ़ा दिया गया था, 31 दिसंबर तक की गई थी। और उक्त की निरंतरता के में राज्य सरकार के पेंशनर द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 31/1/2024 तक बढ़ाई जाती है। यानी अभी तक भी अगर कोई भी पेंशनर है, आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, या कोई भी वरिष्ठ जन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनका जीवन प्रमाण पत्र अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है, तो आप 31/1/2024 तक ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस भी मोड से करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखे हैं। अब बात करेंगे, मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने पेंशनर प्रमाण पत्र जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया, अब वो वहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा, या आपका सर्टिफिकेट शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो भी आपको पूरा किस तरीके से चेक करेंगे, पूरा प्रोसेस बताऊँगा। तो इस उक्त अवधि में पेंशन का भुगतान पूर्वानुसार निरंतर किया जाएगा। यानी कि जैसे नियम तो ये था कि नवंबर माह के अंत में अगर आप पेंशन प्रमाण पत्र जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो आपको दिसंबर या जनवरी की जो भी पेंशन रोक दी जाती है। लेकिन इस बार इसको बढ़ा करके 31 दिसंबर किया और 31 जनवरी तक किया है, तो 31 जनवरी तक पेंशन रोकी नहीं जाएगी। लेकिन आप यथासंभव, मुझे लगता है इस बार इससे आगे डेट नहीं बढ़ेगी, तो आप यथासंभव 31/1 से पहले अपना जो भी पेंशन जीवन प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत कर लें। और ये आदेश है वित्त विभाग की जो भी ID है उसके द्वारा अनुमोदन प्राप्त है, और ये डिजिटल ये जो आदेश है मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे कि आप कैसे चेक करेंगे, घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे चेक करेंगे कि आपका जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत जो आपने किया था वो सही है या नहीं, या स्वीकार किया गया या नहीं किया गया। इसके लिए pension.rajasthan.gov.in इस साइट पे आना है, और इस साइट पे आपके सामने यहाँ पेंशन लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ से जैसे आप पेंशन लॉगिन है यहाँ क्लिक करेंगे राइट साइड में, तो पेंशन लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ आपके सामने 2-3 ऑप्शन है। 2.0 लॉगिन से आप कर सकते हैं, 3.0 लॉगिन से कर सकते हैं, जिसमें आपको PPO नंबर और लास्ट 4 अंक है वो आपके पेंशन अकाउंट के वो जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कैप्चा कोड भरना है। दूसरा, यहाँ यूजर ID अगर आपने बना ली है, यानी आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ, तो आप यूजर ID से भी लॉगिन कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। उसके बाद में सबसे पहले पेंशन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, पहले मैंने विस्तार से वीडियो बनाया था, लेकिन थोड़ी सी जानकारी इस बार भी दे दूं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें, आप पहली बार अगर नए हैं और आप चाहते हैं कि ऑनलाइन कैसे चेक करें, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको PPO नंबर की आवश्यकता होगी, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, आपके अकाउंट नंबर जिसमें पेंशन आ रही है वो अकाउंट एंटर करना है। उसके बाद IFSC कोड एंटर करना है, आपके मोबाइल नंबर जो भी बैंक वगैरह से जुड़े वो, और इसके बाद में जो भी या कैप्चा वगैरह दिया है उसको भर करके आपको सबमिट करना है। तो इस तरीके से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है।
अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सीधा लॉगिन करेंगे तो दो ऑप्शन होंगे। एक तो जैसे यूजर आईडी आपकी बन जाएगी, उससे आप लॉगिन कर पाएंगे। उसका मैंने पूरा वीडियो विस्तार से बनाया हुआ है, वो मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। दूसरा है कि 2.0 लॉगिन से आप सीधे कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसमें 2.0 से करेंगे, या पहले मैं आपको यूजर आईडी से करके बता देता हूँ। जैसे आपने यूजर आईडी और पासवर्ड जो भी आपके है वो आप इंटर करना है। उसके बाद में आपको यहाँ कैप्चा कोड जो भी है वो इंटर करना है, जो कैलकुलेशन करके, तो इस तरीके से आपकी ये लॉगिन हो जाएगा। अभी जैसे ये लॉगिन हो रहा है तो मैं इसको दोबारा इंटर करके आप बता देता हूँ। यहाँ से जो भी आपके अकाउंट नंबर और ये जो भी यहाँ आपको दिया हुआ है ये इंटर करना है, कैप्चा कैलकुलेशन आपको इंटर करनी है और उसके बाद में लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद में आपकी इस तरीके से ये जो डिटेल है आपकी खुल जाएगी, जिसमें आपके यहाँ पेंशन स्लिप है, अपडेट बेसिक पेंशन, टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म 16 और पेंशनर प्रोफाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके शो हो जाएगी। या मैं एक बार पहले आपको यहाँ से दोबारा आपको एक मैं बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैं जो पहला प्रोसेस आपको बता रहा था कि यूज़र आईडी से अगर आप करना चाहें तो यहाँ से यूज़र आईडी से आप जैसे यहाँ कैप्चा इंटर कर रहे हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो। हालांकि यूज़र आईडी और इसमें कुछ फ़र्क है, मैं आपको बताऊँगा क्या फ़र्क है। तो जैसे आप यूज़र आईडी से लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने जो भी ऑप्शन है वो ये सारे खुल जाएंगे। अब इसमें जैसे लाइफ सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये डिटेल में आपको शो हो जाएगा कि जैसे सबमिटेड ऑन 14/11/2023, यानी जो लाइफ सर्टिफिकेट है 14/11/2023 को सबमिट किया गया था, वैलिड अप टू बस किस तारीख तक वैलिड है तो 30/11/2024 तक, यानी 30/11/2024 तक आपको ये वैलिड है लाइफ सर्टिफिकेट, आपको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लो आपके पास सामने और दूसरे ऑप्शन भी है, जैसे यहाँ जीवन प्रमाण में जाएंगे तो यहाँ भी आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं। यहाँ आपके सामने ये शो हो जा रहे यहाँ लाइफ सर्टिफिकेट स्टेटस और यहाँ सर्टिफिकेट वैलिड अप टू 30/11/2024, यानी 30/11/2024 तक ये सर्टिफिकेट आपका वैलिड है। अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो इस लॉगिन में जाकर के आप यहाँ से अपलोड सर्टिफिकेट, यहाँ जो है लिखा हुआ है अपलोड लाइफ सर्टिफिकेट, यहाँ से आपको फाइल सेलेक्ट करके यहाँ से सबमिट करना और यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन बनाया हुआ है और सबमिट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर जैसे आपका फॉर्म नंबर 16 है या टैक्स डिक्लेरेशन है, तो जो भी आप जानकारी इसमें चाहते हैं, जैसे आपके यहाँ फॉर्म नंबर 16 में 22-23 या 23-24 का जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। बेसिक प्रोफाइल जो डिटेल अपडेट करना चाहे वो कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि पेंशन स्लिप आप डाउनलोड करना चाहें कि आपको किस महीने में कितनी पेंशन मिली, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये पेंशन स्लिप का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये जो पेंशन है जैसे मंथ वाइज आपके यहाँ आ जाएगी। जैसे मंथ दिसंबर हो गया, 2023 हो गया, ये आपके पीपीओ नंबर आ जाएंगे, ये नेम आ जाएगा और 10 नंबर जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, ट्रेजरी का नाम, बैंक का नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर, उसके बाद में बेसिक पेंशन कितनी है, कोई रिड्यूस की हुई तो वो, उसके बाद डी कितना है और उसके बाद में ये जो भी टोटल आ जाएगा और डिडक्शन वगैरह कोई है तो वो आ जाएगा और नेट अमाउंट आपको कितना पेबल हो गया वो आ गया। अब इस पेंशन स्लिप को आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो इस तरीके से आपको यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको डाउनलोड भी करके बता देता हूँ। इस तरीके से आपकी जो पेंशन स्लिप अगर कहीं जरूरत है तो आप डाउनलोड यहाँ से सीधे कर सकते हैं, जिसमें आपके सामने ये डिटेल्स वगैरह ये सारा आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डायरेक्टरेट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, ज्योति नगर जयपुर, पीपीओ नंबर, डेट, बैंक डिटेल वगैरह ये सारा यहाँ आपके सामने शो हो जाएगा, अमाउंट शो हो जाएगा। एक दूसरा ऑप्शन इसमें और दिया हुआ है, कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर स्टेटस आप चेक करना चाहें, पूरे साल में आपको कितनी पेंशन मिली। खास करके पेंशन अगर इनकम टैक्स की क्वार्टरली वगैरह भरना चाहें तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप सीधे यहाँ से जैसे मैंने बताया था इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरे साल की, जैसे मार्च 23, अप्रैल 23, मई 24, जून 23, 24, जुलाई 23 और इस तरीके से दिसंबर 23 तक, अभी क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है तो अब 2 महीने बाद में आप करेंगे तो इसमें जनवरी फरवरी यानी पूरे वित्तीय वर्ष का जो भी डिटेल है ये बेसिक आ जाएगा। और अगर कोई और डिडक्शन वगैरह या जो भी पेंशन में है उसके बाद में डी आ जाएगा। इसके बाद में अगर आपको कोई एरियर मिला है तो यहाँ भी शो हो जाएगा, जैसे ये एरियर है, ये डी एरियर है, ये यहाँ भी शो हो रहा है। और नवंबर में भी, नवंबर जैसे आप देखेंगे नवंबर 2023 में भी यहाँ जो एरियर मिला था वो भी यहाँ शो हो रहा है, तो एरियर भी शो हो जाएगा। अभी तक आपको कितना नेट पेमेंट मिला, पूरे साल का कितना मिला, तो ये यहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप अगर पीडीएफ ग्रुप में डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड यहाँ से आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, तो यहाँ जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपके सामने जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको पूरे साल की पीडीएफ है वो बता देता हूँ। जैसे यहाँ आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डायरेक्टर ऑफ पेंशन और पीपीओ नंबर आ जाएगा और यहाँ से आपकी सारी डिटेल्स है वो शो हो जाएगी कि आपको किस महीने में कितनी पेंशन मिली, कितना एरियर मिला, कुल टोटल कितना पेंशन मिली, इस साल तक कितनी मिली। और जैसे ये स्टेटमेंट है 21/1/2024 को मैंने निकाला है तो ये आज की तारीख आ जाएगी। अगर आप फरवरी के बाद में, फरवरी की सैलरी जमा होने के बाद मार्च में निकालेंगे तो आपके पूरे साल का स्टेटमेंट है आपको पता चलेगा। आपको बैंक में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब भी आपको अगर ITR ऑनलाइन सबमिट करना है।
अगर आपका कोई भी टैक्स कटा है और आप चाहते हैं कि वो टैक्स रिफंड हो जाए, तो उसके लिए आपको जो भी स्टेटमेंट चाहिए पूरा साल का, जैसे G55 या उस तरीके से जो सैलरीड पर्सन को मिलता है DDO के द्वारा, आप खुद पेंशन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। और अगर आपके भी परिवार में कोई भी वरिष्ठ सदस्य है जो पेंशनर है, चाहे फैमिली पेंशनर है, उनके अभी तक जीवन प्रमाण पत्र सबमिट नहीं किया है, तो यथाशीघ्र आप है वो उनका जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर ले, ताकि उनकी जो पेंशन है वो निरंतर बनती रहे, उसमें कोई व्याज दर नहीं आए। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह से पे मैनेजर से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित, साला दर्पण से संबंधित और भी SNA वगैरह से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें, आपको कोई न कोई आपके उपयोग का वीडियो जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।